जब आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स छाप सकता है तो देश को अमीर क्यों नहीं बना देता? ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी न कभी आया है, लेकिन आज जब आप इसका कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स समझेंगे तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मान लो कि एक कंट्री के पास 10 एप्पल्स हैं और टोटल मनी 100 रुपीज है, तो हर एप्पल की कीमत हो जाएगी 10 रुपीज। अब अगर आरबीआई नोट्स प्रिंट करके कंट्री के पास टोटल 1000 रुपीज कर भी दे तो हर एप्पल की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज। इससे ये होगा कि एप्पल्स तो 10 ही रह गए, लेकिन हर एप्पल का प्राइस बढ़ गया और इसी प्राइस बढ़ने को इकोनॉमिक्स में कहते हैं इन्फ्लेशन। इसलिए आरबीआई का काम सिर्फ पैसा छापना नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमी को स्टेबल करना है। एक्चुअली कोई भी देश अमीर तब बनता है जब प्रोड्यूस ज्यादा होता है, इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, जॉब्स इंक्रीज होती है और स्किल्स और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है। ज्यादा नोट्स प्रिंट करके शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा फंड्स मिल सकते हैं और इकोनॉमी को एक टेम्परेरी बूस्ट जरूर मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे कंट्री की परचेजिंग पावर कम हो जाती है और करेंसी एक इंटरनेशनल तौर पर कमजोर पड़ सकती है। क्योंकि पैसा सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसको ट्रू वेल्थ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हमारे पास जिम्बाब्वे और बोलीविया जैसी कंट्रीज का एग्जाम्पल है, जहां गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को इंक्रीज तो कर दिया, लेकिन इससे कंट्री में आ गई हाइपर इन्फ्लेशन। बेसिक ग्रोसरीज के लिए भी 1 बैग फुल ऑफ नोट्स कम पड़ जाने लगा। इसलिए नोट्स प्रिंट करना सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रेमेडी है। तो अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि देश को ज्यादा अमीर क्या बनाता है, ज्यादा नोट या ज्यादा प्रोडक्शन? और ऐसे और कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉलो कीजिए पीएमएम।